आज लता दी हमारे बीच में नहीं रही। और लता दी के बारे में जो सबसे पहली मेमोरी मेरे जहन में है वो तब की है जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी दादी के पास बैठती थी। तो दादी जो है वो कहती थी कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं किसके गाने सुनूंगी। वो रेडियो हो, टीवी हो, चित्रहार हो, हर जगह सिर्फ लता दी के गाने सुनती थी और देखती थी। उसके बाद हमारे माता पिता भी मैंने देखा कि सिर्फ लता दी के गाने सुना करते थे और उन्हीं के गानों को सुनने के लिए वो चित्रहार में भी वेट किया करते थे। और हमारी जनरेशन जो है वो भी लता जी के गानों को सुनते हुए बड़ी हुई। और जो हमसे छोटी जनरेशन है उनको भी मालूम है कि लता दी कौन है और उनके गाने वो भी सुनती है। तो लता दी ने हर उस जनरेशन को देखा जो उनके सामने बड़ी हुई और कई लोग ऐसे थे जो उनके सामने नहीं भी रहे। लता दी के बारे में हर कोई जानता है, चाहे वो देश हो विदेश हो। और एक बात उनके बारे में बहुत पॉपुलर थी, ये हमारे पड़ोसी मुल्क कहते थे कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन ताजमहल और लता मंगेशकर नहीं है, और अगर हमें लता मंगेशकर दे दी जाए तो आप जो मांगेंगे बदले में हम आपको दे देंगे। इस तरह की पहचान, इस तरह का क्रेज़ था लता दी का विदेशों में भी और पड़ोसी मुल्कों में। आज लता हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी पहचान, उनकी आवाज़ जो है वो हम सबके बीच है और हमेशा रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये दुनिया है। लता दी ने माधुरी दीक्षित से लेकर मधुबाला तक हर किसी के लिए गाना गाया और वो जिस फिल्म में गाती थी माना जाता था कि वो फिल्म हिट हो जाती है। लता दी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कभी भी बेसुरी नहीं हुई। लोग इंतज़ार करते थे कि उनका सुर कभी हटे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं हुआ। लता दी ने जिस जिसके लिए गाया वो उनका मुरीद हो गया। और लता दी को हर कोई चाहता था कि न्यू एक्ट्रेसेस भी चाहती थी कि लता दी उनकी फ़िल्मों में गाएं। लेकिन एक वक्त आया जब लता दी को लगा कि अब उन्हें फ़िल्मों से किनारा कर लेना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा आराम दे दिया अपनी आवाज़ को। लेकिन लता दी का क्रेज़ कभी भी कम नहीं हुआ और जब तक ये दुनिया है लता दी का क्रेज़ हमेशा बना रहेगा और उनकी आवाज़ हमेशा हमारे जहन में